इसके बाद एनालिसिस का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टूल वैल्यू चेन और इसी से रिलेटेड है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आप ऑलरेडी जानते हैं कि सप्लायर जो कि रॉ मटेरियल बेचता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स बनाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर होता है, वो एंड यूज़र या कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट या ब्रांड पहुंच जाता है। इसी तरह वैल्यू चेन हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में इसे एक्सप्लोर करेंगे। ये एक वैल्यू चेन है टिपिकल, जिसमें कुछ प्रोसेसेस नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो नीचे वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं इन्हें हम प्राइमरी या कोर प्रोसेसेस कहते हैं, यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो ऊपर वाले प्रोसेसेस हैं इन तमाम को हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, यानी ये डायरेक्टली तो कोई काम नहीं कर रहे प्रोडक्शन में या सेलिंग में, लेकिन ये इनडायरेक्टली ज़रूर सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, समझते हैं। इनबाउंड से मुराद है कंपनी के अंदर, लॉजिस्टिक से मुराद है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कोई चीज़, कोई मटेरियल, कोई रिसोर्स जब बाहर से कंपनी में एंटर होता है तो इस चीज़ को हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं और वो एंटर होने वाली चीज़ रॉ मटेरियल है। फिर ऑपरेशंस, जिसे आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, यानी उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड और ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट या ब्रांड को कंपनी से बाहर भेज दिया जाता है, जिसे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। बाहर ये कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। और ये ब्रांड या प्रोडक्ट अकेली नहीं जाएगी, इसके साथ एक कंप्लीट पैकेज जाएगा, यानी मार्केटिंग और सेल्स। और प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी आप जानते हैं 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आप अपनी स्ट्रेटजीज पहले से बना चुके होते हैं, क्या बनाना है, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, उसकी प्राइस कितनी होगी, कहाँ से मिलेगा, और उसके बारे में लोगों को यानी कस्टमर्स को कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा। और उसी से रिलेटेड सर्विसेज भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एक स्प्लिट यूनिट ख़रीदते हैं किसी कंपनी से, तो ना सिर्फ वो स्प्लिट यूनिट आपको बेचेंगे, बल्कि उनकी कंपनी की तरफ से जो लोग आके उसको फिट भी करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसको उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको मेक श्योर करेंगे। और उसके बाद कभी वो ख़राब भी होगा तो आप कंपनी से दोबारा से सर्विसेज ले सकते हैं। तो यूँ ये प्रोडक्ट या ब्रांड विद इट्स मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स एंड सर्विसेज ये चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये आपके प्राइमरी या कोर प्रोसेसेस पूरे हो जाते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ रहा था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, वो कंपनी के बाहर से आ रहा था और ऑब्वियसली वो किसी न किसी सप्लायर की तरफ से आएगा। और यहाँ जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाएगी। तो यूँ हम ये भी पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि एक्चुअली वैल्यू चेन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो वैल्यू चेन सप्लाई चेन का ही एक पार्ट है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेसेस हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है। सेकेंडरी प्रोसेसेस सपोर्ट देते हैं, प्राइमरी प्रोसेसेस जो है वो प्रोडक्ट बनाने और प्रोडक्ट को बेचने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। अब रही बात कि इसे वैल्यू चेन क्यों कहा जाता है, तो उसकी एक रीज़न है कि इसके हर स्टेप में जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर पोटैटो स्नैक्स की बात करें तो जब आलू सप्लायर यानी फार्मर की तरफ से किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो स्नैक्स बनाने वाली कंपनी है लाइक लेज़, उसके पास आते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। अब उस ट्रांसपोर्टेशन की कुछ ना कुछ कॉस्ट भी है, यानी जो पोटैटोस फील्ड में खेत में पड़े हुए थे या किसी स्टोर में मौजूद थे, वहाँ से जब कंपनी तक आ गए तो उनकी वैल्यू बढ़ गई ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। उसके बाद उनकी ग्रेडिंग की जाती है, उसमें से जो
गले सड़े या ओवर साइज़ या अंडर साइज़ जो पोटैटोज़ हैं उनको निकाल दिया जाता है, और जो सिर्फ साफ़ सुथरे और एक ख़ास शेप के जो आलू हैं उनको आगे ले जाया जाता है। इस चीज़ को ग्रेडिंग कहते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप आलू के स्टॉक में से गले सड़े या ख़राब आलू निकाल देंगे, जो बाकी रह जाएंगे उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप उन्हें वॉश करते हैं ताकि उसके ऊपर जो मट्टी गर्दो गुबार है वो उतर जाए। तो जो वॉश किए हुए पोटैटोज़ हैं वो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर आप उन्हें पील करते हैं, यानी आप उन्हें छीलते हैं, छिलका उतार देते हैं। तो जो छिलका उतरे हुए पोटैटोज़ हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद आप उन्हें कट करते हैं या उन्हें स्लाइसिंग करते हैं, तो जो कटे हुए आलू हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर आप उन्हें मैरिनेट करते हैं, यानी मसाला वगैरह लगाते हैं, तो जो मैरिनेटेड पोटैटोज़ हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद आप उन्हें फ्राई करते हैं, तो जो फ्राइड पोटैटोज़ हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद उनको उनकी पैकिंग की जाती है, तो जो पैकिंग के अंदर चीज़ होती है वो अनपैक्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उससे उसकी प्राइस या वैल्यू ज़्यादा होती है। उसके बाद उसकी लेबलिंग की जाती है, जो उसकी ब्रांडिंग है वो की जाती है, और फाइनली उसको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए मार्केट में रिटेलर्स के पास भेज दिया जाता है, जहाँ से जो एंड यूज़र या कंज्यूमर है वो उसे ख़रीद सकता है। तो यूँ ये सारा जो काम है वैल्यू एडिशन का, वो वैल्यू चेन के ही मुख्तलिफ प्रोसेसेस की वजह से हो रहा होता है। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।